ऐसी भागती है ना गोली क्रॉस कि कोई इसको हाथ नहीं दे सकता। और कोई अगर बहम में हो कि भाई कोई गाड़ी इसको हरा सकती है रेस में या फिर टग ऑफ वॉर में, वो आ जाना फील्ड में। बट भाई मैं कहता हूँ ऐसे भरे मैदान में धूल ना चटा दी तो हम भी फॉर्च्यूनर वाले नहीं हैं। ये देखो भाई, इसको हम बोलते हैं हेडलाइट मोशन है भाई, दोनों साइड देख लो। आज वाली फॉर्च्यूनर में भी आती है सब चीजें, दैट्स व्हाई टोयोटा इज लव भाई। हेलो भाई, मैं पवार एक गाड़ी फिलहाल लेके आया हूँ भाई मैं, ये वाली टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल है। ली तो थी मैंने भाई, कंटेंट वंटेंट बनेगा बढ़िया, खूब आराम से 6 महीना 8 महीना 1 साल तक मौज मारेंगे इस गाड़ी के साथ। लेकिन भाई जो मैं इसको सोचता था ना कि यार ये थोड़ी बूढ़ी गाड़ी सी ऐसे ही होगी, चलने में स्मूथ नहीं होगी, और वो जो नॉर्मली स्कॉर्पियो वाली फीलिंग है ना, इसको देखने से इसकी साइज से और मंदे टाइम की एक वो रेफरेंस याद आती है, तो बड़ी ऐसी लगती है कि और सी होगी भाई गाड़ी, चलने में इतना मजा नहीं आएगा। बट भाई ये तो रॉकेट है। आज वाली फॉर्च्यूनर तो ना इसके आगे घुटने टेक के बैठ जाएगी। जब तक मैंने चलाई नहीं थी ना, यानी कि मैं या फिर ये कहूँ तब तक मैंने खुद ऑन नहीं करी थी भाई, मैं इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा था। ये तो भाई साहब जैम है। आज वाली फॉर्च्यूनर जो आती है ना लेजेंडर, इसमें नाम में ही लेजेंड है, असली लेजेंड तो भाई 3.0 D4D है भाई। ये इसके अंदर आता है 3000 सीसी का डीजल इंजन भाई। इसमें एक गियर आप डाउन मारो, 5 गियर है मात्र इसके अंदर, कोई नॉनसेंस नहीं, DF यूरिया फूरिया BS6 कुछ नहीं, जस्ट गेट डाउन मारो एंड ब्रेक दो। और भाई जो ये भागती है ना, ये इसके अंदर 3000 सीसी का इंजन आपको 167 bhp के साथ करीबन 360 Nm के लगभग टॉर्क निकाल के देता है, विच इज वेरी फेब्युलस। ये फिगर्स आपको सुनने में थोड़े वैसे ही लग रहे होंगे क्योंकि आज वाली 2800 सीसी के डीजल इंजन के साथ ही 201 bhp निकाल के देती है। बट इसकी होड़ नहीं है मेरे भाई, बोनट स्कूप वगैरह आपके मिल रहा है, इंसुलेशन प्रॉपर मिल रहा है। मैंने ये ली थी भाई कन्वर्ट करवाने के पर्पज से कि बढ़िया कंटेंट वंटेंट बनेगा और बढ़िया इसको दिखाएंगे यूट्यूब वगैरह पे कैसे किस तरीके से कन्वर्ट होती है। बट अब मेरे को ऐसा प्यार सा हो गया है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट ना भी करवाऊँ ना तो भी मुझे इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कसम से बताऊं, अपनी एंडेवर, अपनी सेल्टोस मैं डीजल में करता हूँ। चलो सेल्टोस को तो मैं वैसे ही कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है, बट मैं वैसे भाई कि वो भी एक तरीके से डीजल इंजन है और वो बहुत तगड़ी भागते हैं ना, उस रेफरेंस से बता रहा हूँ। ये तो भाई बहुत ही कैडी चीज है, निखालस भाई, इतनी प्यारी भागती है ना, ऐसे मन करता है इसको चलाते रहो। रो वाली चीज है भाई इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले बोनट देखो, इस तरीके का बोनस को मिलता है। आज वाली फॉर्च्यूनर भी भाई इसके आगे ना इतनी बल्कि मस्कुलर नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे इसके अंदर ना हेलोजन आता था, ये हाई लो के इसके अंदर अलग अलग सेटअप आता है। आजकल तो बाई फंक्शनल देने लग गए हैं और बहुत तरीके की आने लग गई हैं। फोकलाइट आते थे, ये भी हेलोजन आया करते थे। नॉर्मल टोयोटा का लोगो जो बताता है कि कितनी रिलायबल गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि कहीं धक्का दो, और 220 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, टू बी एग्जैक्ट। 17 इंच के व्हील आते थे, लेकिन जो अपनी वाली है इसके अंदर आज वाली जो 4x2 है उसके जैसे अलॉय व्हील 8 साल हो गए हैं उसने भाई यहाँ पर अलॉय व्हील चेंज नहीं करे हैं। इंडिया में 2-3 गाड़ी आती है, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, हाईलैक्स, जिसके अंदर 6 नट आते हैं। इसके अंदर वही है, और इसके अंदर भी अभी 265 R17 आ गई। आजकल तो चलो 18 इंच के देने लग गए हैं वो लेजेंडर वगैरह में, बट उस टाइम पे 17 ही आया करते थे भाई। यहाँ पे आप देखोगे ये आपको और में मिलते हैं, फोल्डेबल है ये, लेकिन चाबी से लोग होते नहीं है। अच्छा चाबी दिखाता हूँ भाई, कितनी रोज चाबी हमको देखने को मिलते हैं। ये टोयोटा की चाबी है, ऐसा लगता है किसी बाइक की चाबी हो। यहीं पे लोकल लोग का बटन हुआ करता था, मात्र 2 बटन थे, एकदम सिंपल चीजें थी। आजकल तो फीचर्स की होड़ इतनी है कि भाई चाबी में इतनी चोचलेबाजी देने लग गए हैं कि उसको दबा के स्टार्ट कर लो ना, नथिंग है। सिंपल चाबी लगाओ और अपने चलते बनो। टोयोटा की भाई इस तरीके के यहाँ पे लिख के मिलता था, पूरा रूफ रेल अच्छी तगड़ी आती थी। तो साइड से भी गाड़ी कितनी प्यारी लगती है भाई। इसकी ब्रेक्स मेरे को थोड़ी हल्की सी वो लगती है भाई, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं। डिस्क ब्रेक आजकल तो मंदी संबंधी गाड़ी में आ रही है, बट उस टाइम पे नहीं था भाई चलन। उस टाइम पे बड़ी एक तगड़ी चीज मानी जाती थी। यहाँ पे हमको फुट रेस्ट भी इसके अंदर देखने मिल जाता है, और पीछे से भी देखोगे एकदम ओजी लुक जिससे बोलते हैं ना, उस तरीके की मिलती है। यहाँ पे अपने मिलता है भाई इसका वाइपर, डिफोगर है, स्पॉइलर है। यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी जो टेल लाइट देखोगे पूरा हेलोजन सेटअप हमको देखने को मिलता है। पेट टायर की बात करोगे तो ये यहाँ पे लटका हुआ है भाई, ये अपने को 17 इंच का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे, और ये एग्जॉस्ट भाई, जिसकी वजह से सरकार ने भाई परेशान कर रखे। और मोस्टली जो दुख देती है ना चीज वो यही है भाई कि एमिशन नॉर्म्स की वजह से भाई अब हमको गाड़ी 10 साल के बाद डीजल वाली दिल्ली NCR में भाई स्क्रैप वगैरह करनी पड़ती है, फिर बाहर स्टेट्स वगैरह में बेचनी पड़ती है। जबकि गाड़ियों में इतनी जान है ना, इतनी प्यारी है भाई। इसी बात का दुख होता है कि सरकार नहीं समझ पा रही है कि टोयोटा क्या चीज है और कितनी रिलायबल इनकी गाड़ियां हैं। और ये गाड़ी जैसे कि अपनी 4x2 है, तो ये रियर व्हील ड्राइव है, इसके दोनों पिछले पहिए घूमते हैं। अगर 4x4 होती तो वो ऑल व्हील ड्राइव रहती है, उसके चारों पहिए ऑल टाइम घूमते रहते हैं। बाकी उसमें डिफरेंशियल लॉक वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बाकी भाई इसमें के अंदर कैमरा भी मिलता है, जो कि मैंने जैसे 10 साल इसके होने वाले ऑलमोस्ट भाई, आज भी इसका कैमरा परफेक्टली काम करता है। छोटी सी डिस्प्ले हो बेशक से, बट उसमें बहुत क्लियर कैमरा उस टाइम के हिसाब से आता था, जो शायद आज MG वगैरह आज भी अपनी गाड़ियों में नहीं दे पा रही हैं। यहाँ इसका कैमरा मिल रहा है, और जो इसकी नंबर प्लेट वाली लाइट है ना, ये हेलोजन ही है अपनी। बाकी जो ये सीट्स वगैरह हैं, इनको आज जिस तरीके से फॉर्च्यूनर में हम एडजस्ट करते हैं ना, ये 32 ही हटा के जो जैसे इस तरीके की आती है, और लटकाया करते थे हम, मतलब जो सीट्स हैं उनको इस तरीके से, जैसे ये हट गई ना, ये इस तरीके से होती थी भाई उस टाइम पे भी, जैसे आज वाली में हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मामले में तो एंडेवर इससे मतलब
बहुत ऊपर थी, जिसमें बटन वगैरह दबा के आप वो लुटा सकते थे ये सब, लेकिन भाई ये वो बहुत नाजुक कली गाड़ी थी, उसमें कोई भी दिक्कत हो जाए तो भाई आपको पता ही है हमारे साथ क्या क्या हो रखा है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है नहीं, एकदम रो मैकेनिकल गाड़ी है, सब चीज़ एकदम मतलब वो मंदे टाइम की बहुत तगड़ी। ये गाड़ी ना स्क्रैप में भी भाई साहब इसका इंजन और गियर बॉक्स में इतना दम है कि ये 4-4 लाख रुपए के आफ्टर मार्केट मतलब स्क्रैप में भी इस गाड़ी की 4 लाख वैल्यू रहती है। अगर सरकार भी इसको निकस्त कर देना एकदम कि भैया पकड़ ली है, थाने में सीज हो गई है, अब गाड़ी नहीं चल सकती, तब भी 4 लाख रुपए तो अपने खरीदी है। 4 लाख का और नुकसान हो जाएगा, 8-70 के लगभग तो मैंने खरीदी ही थी। उस टाइम पे भी इसके अंदर लाइट्स अपनी ऑटोमेटिक हमको देखने को मिलती थी। अब चलते हैं मेन इंटीरियर की तरफ भाई साहब। यहाँ पे आप देखोगे ना, इसकी ये वाली जो विंडो है ऑटो वन टच अप डाउन है, लॉक एंड लॉक यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं। एक बोतल रखने का स्पेस यहाँ पे, स्पीकर वगैरह चारों दरवाजे में आते थे, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच हमको देखने के लिए मिल जाता था। और हमने मिरर्स को फोल्ड करने का सिस्टम हमको पूरा दे रखा है भाई साहब इस जगह पे। ये आप देख रहे हो ये वाला बटन, इसको जैसे ही मैं दबाऊंगा आज भी इसके जो ORVM से परफेक्टली वर्किंग है। ये होती है भाई टोयोटा की रिलायबिलिटी। 10 साल होने को गाड़ी को, लेकिन आज भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और जो सीट वगैरह है वो थोड़ी चूचू पूचू तो करने लगी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आती थी उस टाइम पे भी थोड़ी चूचू पूचू करती हैं, लेकिन जैसे बहुत टाइम तक इसको अगर यूज़ में नहीं करते, थोड़ी सी स्लो है हल्की सी आज के तारीख में अगर हम देखें, बट ग्रीस फ्रीज हो जाए इस पर ढंग से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करने लग जाता है। उस टाइम पे तो कितने कमाल फीचर थे, आप सुन रहे हो कैसे ची 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 कैसा अजीब सी कर रही है। और इसके अंदर कुछ भाई एक्सक्लूसिव ऐसे भी फीचर्स हैं जो आज वाली फॉर्च्यूनर में भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे ये तो अपना हो गया इल्यूमिनेशन वगैरह का, और ये तो बाकी ORVM के कंट्रोल है। लेकिन एक जो बटन है ना भाई, ये बहुत खास है। अभी इसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो देखना क्या मैजिक होता है भाई। ये देखो भाई, इसको हम बोलते हैं हेडलाइट वॉशर है भाई। दोनों साइड देखना, इसके अंदर पानी नहीं है, 10 साल में पानी इसका सूख गया, नहीं तो भाई इसमें तो पानी आता है। और अपने कितने कूल लगते हैं भाई ये देखने में। ये देखो आज वाली फॉर्च्यूनर में भी आती है सब चीज़ें। दैट्स व्हाई टोयोटा इज लव भाई, इसलिए इसको बाहर की कंट्रीज में भी इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। इसमें पानी वानी डाल देंगे तो हेडलाइट वॉशर भी उस टाइम पे मिलता था भाई, ग्लास व्लास रखने के लिए सिस्टम और ऑटोमेटिक लाइट्स के कंट्रोल। बाकी एक और सबसे तगड़ी चीज़ फॉर्च्यूनर पे जो है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हो इंजन की ब्यूटी क्या है, ये वाली यहाँ पे टोयोटा का जो बैज लिख के आता है। बंद करूंगा, फीचर नहीं देते ये लोग, लेकिन जो ये वाली इंजन है ना इसके बहुत रिफाइंड और बहुत, मैं कह रहा हूँ ना मेरी खुद सोच बदल गई कि भाई यार ये गाड़ी क्या ही भागती है, रॉकेट है। 10 साल में चाहे इसकी बॉडी गल गई हो, गली भी नहीं है वैसे, पुरानी दिखने लगी हो, जंग लग गया हो, बट एवर, क्योंकि भाई लोहा है यार, अब 10 साल बाद तो हो गई। बट भाई चलाने के मामले में तो ऐसा मजा आता है कि यार नई गाड़ी में कोई चला रहा हूँ। यहाँ इसका मीटर मिलता है भाई 200 तक स्पीड मार्किंग है। यहाँ पे इसको मिलता है टैकोमीटर, इसका ये डीजल है ना, उसमें पेट्रोल में भी आती थी। यहाँ पे हमको इंजन टेम्परेचर और यहाँ पे पता चलता है फ्यूल का पूरा सिस्टम। यहाँ पे हमको दे रखे वॉल्यूम कंट्रोल, अप डाउन करने का मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे हम मोड सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आ जाता है भैया आपको ऑक्स चलानी है, CD चलानी है, ब्लूटूथ चलानी है, सब कुछ इसके अंदर आया करता था। ये देखो ये अब ब्लूटूथ आ गया है। हालांकि इसका जो अब टच स्क्रीन है ना वो काम करना बंद कर दिया है भाई, कहीं कहीं पे जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ये चलता ही नहीं है यार, सैड लाइफ है हमारी थोड़ी सी। और यहाँ पे जो DISP का बटन है वो हमारी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, जो कि डैशबोर्ड में यहाँ पे आता है ना, एवरेज बताता है, यहाँ पे तो टाइम रेगुलरली बताता रहता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे अब बताने लग गया है भाई कि क्या माइलेज फिलहाल देगी, ये 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, ये बताएगी। ये क्या बता रही है भाई, ये मुझे नहीं पता, 11-16 क्या है। ये रेंज बता रही है कि भाई इस फ्यूल में हमारी जो इतना फ्यूल डल रखा है इसमें 462 किलोमीटर रेंज है इसकी, वेस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये टेम्परेचर बता रही है, और 642 पे भी इतना हाई टेम्परेचर है भाई, राजस्थान में कमाल हो गए भाई। यहाँ चाबी वाबी लगती है इसकी, एसी वेंट इस तरीके का आता है, तो एक तरीके से रो हुआ करती थी, नोवा जैसी फील थी भाई इसके अंदर। और यहाँ पे भी ये छोटी मोटी बोतल तो आप आराम से इस तरीके से घुसा सकते हो भाई। और ये अपने को मिल जाते हैं भाई इसके वाइपर वगैरह के कंट्रोल पूरे के पूरे। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो पे कर दिया तो अपने गर्मी के अनुसार इसका जो AC है वो चलने लग जाएगा। यहाँ पे बाकी सारे कंट्रोल है। और फ्रंट डिफोगर हमको यहाँ पे नॉर्मली एक बटन मिल जाता है पार्किंग की साइड में, उसको चला के हम ना वो चला सकते हैं। 2 एयरबैग आया करते थे भाई साहब, 1 2, ये इसका ग्लब बॉक्स रहा। सीट्स वगैरह की क्वालिटी आपको थोड़ी सी बीच कलर की मिलती थी। उस टाइम की लग्जरी गाड़ी थी, उस टाइम इसकी कीमत थी 2014 में 28-29 लाख के लगभग थी। आपको रियर AC चलाना तो उसका बटन यहाँ पे, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल रहा है, एक USB पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब ना कुछ भी चलाने के लिए कार प्ले वगैरह तो उस टाइम आता नहीं था। वो मिल रहा है भाई, क्या बोलते हैं, ऑक्स का पोर्ट। और ये मिलता है सिगरेट लाइटर, ये बड़ा सा गियर नॉब, अगर 4x4 होती तो उसका लीवर भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आज वाली में तो घुमाने वाला आता है जैसे AC वेसी मारुति गाड़ी में होते हैं। हैंड ब्रेक, यहाँ पे आप कुछ और सामान रख सकते हो, यहाँ पे अपने रख सकते हो इन्वॉल्व वगैरह के परफ्यूम। इन्वॉल्व के परफ्यूम के बारे में नहीं पता क्या भाई, मैं तो अपनी गाड़ी में 2 लेके चलता हूँ भाई साहब। गाड़ी लेते ही मैंने सबसे पहले यही काम किया कि इन्वॉल्व के परफ्यूम रखूंगा भाई। इतनी बेस्ट महक है इनकी, बस पूछो मत ना। गाड़ी में मेरी में कुछ हो
हो ना हो, लेकिन ये जरूर होता है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? दुनिया आजकल अपनी गाड़ी में रखती है, इनका स्प्रे वाला भी आता है जो यहाँ पे लटकता रहता है। involver.com पे जाकर अभी खरीदो ना भाई। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर आप अपना बाकी का सामान भी आराम से रख सकते हो। इसके अलावा भाई साहब यहाँ पे हमको वो भी मिलता है इसका आयरन, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। सनग्लास होल्डर, यहाँ पे इसकी लाइट मिलती है, हेलोजन लाइट, जो कि आज भी वर्किंग है प्रॉपर्ली। और यहाँ पे मिलता है भाई मिरर वगैरह, इसमें नहीं आया करता था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे मिरर था, लेकिन विदाउट एनी लाइट। इसके अलावा एक और हिडन स्टोरेज दिखाता हूँ भाइयों को। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे भी अपना चिल्लर वगैरह कुछ भी, कुछ कीमती सामान जो जिससे आपको सबसे छुपाना हो वो भी मिल जाता था। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ कप वगैरह आपको रखना हो तो ये आज भी फॉर्च्यूनर में आता है, और ट्विटर गाड़ी में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। स्टीरियो के अंदर भी भाई पावर वगैरह का यहाँ पे था सिस्टम पूरा चलाने का। और अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो 5 गियर आते थे इसमें, यहाँ तक 5 गियर इसमें टोटल लगता है। रिवर्स लगाते ही इसका रिवर्स गियर, कैमरे क्वालिटी भी आप देख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगती नहीं है। लेकिन सेंसर नहीं तो यार, उस टाइम पे ओनली कैमरा आता था, टू कुछ बोलती नहीं है। हालांकि ये वाली जो सीट मिलती थी ना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम नहीं था, मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती थी पैसेंजर के लिए। आज वाली में तो आने लग गई है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिलता था भाई, हमको मिलता है अब भी भाई, हमारे वहीं तो एक्सपायर हुई है। यहाँ तो पंजाब, राजस्थान, MP, बिहार हर जगह चलती ही है। बाकी इन सीट्स को भाई हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ऐसे ओ करो। यहाँ पे लीवर दे रखा है, जाने नहीं दे रहा, ये देखो इतनी नीचे लेट जाती है, आराम से कंफर्टेबल आप जर्नी कर सकते हो। हालांकि इसके कंपैरेटिवली लोग बाग ना इनोवा को ज्यादा प्रेफर करते थे अगर कंफर्ट की बात होती थी, बट मेरे ख्याल से तो इसमें भी भाई कोई कमी बार है नहीं। आराम से हम घनी दिन से इसको हंडा रहे हैं अपना, कोई मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी है ही नहीं। और भाई साहब सेंटर का आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता था, लेकिन उसमें कप होल्डर वगैरह नहीं थे, जो कि आज हमको देखने को मिल जाते हैं। रियर के अगर एसी कंट्रोल की बात करोगे तो यहाँ पे एसी वेंट मिल रहे हैं, और भाई प्रॉपर यहाँ पे वो लगा रखा है कोयल। यहाँ पे कोई वो नहीं आता कि भाई केवल एयर आती है, यहाँ पे प्रॉपर आपके प्रॉपर चिल्ड करता है भाई इसको। यहाँ पे अपने स्पीड अपने को मिलती है, लो हाई वगैरह मीडियम का आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमको लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, पीछे साइड भी, आगे तो है ही। तो थर्ड रो में भी भाई यहाँ पे एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ तक अपनी लाइट भी जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी दे रखे हैं, और यहाँ पे भी दोनों साइड हमको चढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। प्रॉपर लेदर की सीट्स आया करती थी, जो 10 साल में कुछ इस तरीके की क्वालिटी हो जाती है। तो आप क्वालिटी का अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हो, वो तो यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि 1.5 लाख की भी चल रखी है, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे बोतल वगैरह भी मैगजीन होल्डर में, वैसे तो मैगजीन उसके लिए होता है, ये हो सकता है। और सबसे खास बात जो भाई मुझे लगती है इस गाड़ी के बारे में, ये कुछ नहीं, ये तो मैं आपको वैसे दिखाने आया हूँ कि चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों पे मोबाइल फोन नहीं रहते थे ना, तो थर्ड रो में उनको चार्ज भी नहीं करना पड़ता था। आजकल के बच्चों पे सब पे स्मार्टफोन, रील वगैरह देखने के लिए भाई चार्ज भी करना पड़ेगा फोन, तो आजकल कंपनियां देने लगी हैं, वो भी स्मार्ट हो गई। लेकिन उस टाइम पे नहीं आया करता था, ये चलन नहीं था कि बच्चों को भी फोन दिया जाए। बट आजकल तो पैदा होते ही फोन पकड़ा देते, तो फिर किसका कसूर है? गाड़ी वालों को भी देना ही पड़ेगा, वरना उनकी गाड़ी कौन खरीदेगा? थू करेगी दुनिया, जिनके भी मतलब बच्चे होंगे। सबसे अच्छी चीज जो मैं बता रहा था ना, वो यहाँ पे मेरे को लगती है भाई साहब। जैसे ही मैंने फ्यूल का खोला तो यहाँ पे बस यही डलता है, बस डीजल ही डलता है। कोई भी यूरिया फूरिया DF डालो आज वाली फॉर्च्यूनर में, तो हर 4000 किलोमीटर पे भूखी को भाई यूरिया चाहिए, वरना भाई वो स्टार्ट ही नहीं होती। इसके अंदर कुछ नहीं, हवा भी ले जाए तो पंप को वो करो, उसमें हवा निकालो और आराम से आपकी गाड़ी चल जाती है। हालांकि डलता आज वाली में वहाँ भी नहीं है, यूरिया यहाँ पे डलता है। बट भाई इस वाली में प्रॉपर जैम है ये BS4 वाली अपनी। बस इसमें तेल डलवाओ और पंजा दाबो, पहला गेयर लगाओ, 5वां गेयर तक ऐसी भागती है ना गोली क्रॉस की कोई इसको हाथ नहीं दे सकता। और कोई अगर बहम में हो कि भाई कोई गाड़ी इसको हरा सकती है रेस में या फिर टग ऑफ वॉर में, वो आ जाना फील्ड में। केवल बेशक से 167 bhp हो, बट भाई मैं कहता हूँ ऐसे भरे मैदान में धूल ना चटा दी तो हम भी फॉर्च्यूनर वाले नहीं है। 5.9 मीटर लगभग इसका टर्निंग रेडियस है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है भाई, घुमाने में थोड़ा सा जान तो लगती है। प्लस इसका जो आजकल तो फॉर्च्यूनर एंडेवर सब सौदा ही है, इसके कंपटीशन में और तो बेचारी क्या ही आया करती थी। स्टीयरिंग व्हील है वो देखो हाइड्रोलिक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है। 178 km/h के लगभग कंपनी कहती है कि इसकी टॉप स्पीड है। अभी जाट की हुई है गाड़ी, तो जाट चला के दिखाएगा कितनी टॉप स्पीड भाग लेती है ये। बाकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसका CRDI है, जो आज हुंडई भी अपनी गाड़ियों में, क्रेटा वगैरह में यूज करता है, नई डीजल इंजन में जो BS6 वाली है। बाकी सेफ्टी में भी भाई कुछ भी नहीं आता था, केवल ABS और EBD आया करता था, ना कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, ना ESP तक नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसीलिए थोड़ी आपने देखी होगी झूलती है ये, और उसी का मजा है इस गाड़ी के अंदर भाई, जैसे झूलते हैं ना। तो कोई बॉडी रोल वगैरह भी है ज्यादा इसमें, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर होते रहते हैं। बट ये गाड़ी रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, जो मेरी सोच थी ना इसके लिए पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। दिस इज अ रियल लव, दिस इज अ रियल जैम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।